देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग 2021 से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस होना ज़रूरी है। और लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस हो, ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है। और दूसरा ये है कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत, जो रेवंत रेड्डी सीएम है, उन्होंने यहाँ पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ज़रूरी है हमारे भारत देश में। सर, राहुल गांधी जी कल कह रहे हैं कि टाइमलाइन, आपने भी अभी सवाल किया है कि टाइमलाइन बताना चाहिए और कब तक ये कंप्लीट होगा। कल राहुल गांधी जी ने भी वही सवाल किया। अभी रेवंत रेड्डी जी ने भी कहा कि हमारे तेलंगाना स्टेट को आप रोड मैप के जैसा यूज करिए, रोल मॉडल के जैसा यूज करिए, और उन्होंने सजेशंस भी दिया है। तो ये जो 50% का जो कैपिंग भी है, वो कैसा पॉसिबल होगा सर हटाने के लिए? क्यों नहीं होगा। आप पार्लियामेंट में बिल लेकर आइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के पास आप तो वक्फ बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किए ना, वो बिल खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आपने उसको पास करवा लिया। तो आप 50% को क्रॉस करने के लिए बिल क्यों नहीं लेके आते? आपको कास्ट सेंसस कराइए, आप कास्ट सेंसस वो होगा, मगर आपको 50% थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे एमपी सपोर्ट करेंगे। आपके लिए 240 है और आपके अलाइज हैं, सब पार्टी अपोजिशन, मेरे को यकीन है कि पूरा अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करेंगे। तो आप वेट क्यों कर रहे? 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो माने 20% मिल रहा उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन उनको आप रोक दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती है, नेक्स्ट मानसून सेशन में आप बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए। कौन रोक? आप क्या कहना चाहते हैं, कब तक होना चाहिए कास्ट सेंसस? देखिए पहले मैडम, कास्ट सेंसस जब होगा तो कास्ट सेंसस होगा ना, तो गवर्नमेंट को जवाब देना है। हम तो टाइमलाइन मिस कर दिए। 2011 के सेंसस पे हम काम कर रहे, भी 2022 में उसके बाद होना था, आप नहीं करे। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, इंडिया के अलाइज को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये कास्ट सेंसस शुरू कब करेंगे,
जिसमें कास्ट सेंसस होगा तो उसको शुरू कब करेंगे? 15 महीने में मुकम्मल होता बोल रहे हैं। कब शुरू करेंगे? कब इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे? कब देश के सामने आएगा ये? और जब ये कास्ट सेंसस होगा तो ये जो आपके मीडिया में भी आप लोग भी एक्सपोज होंगे, इसमें कितने नॉन ओबीसी कितने बैठे हुए बड़े बड़े पोस्ट पे, ये भी निकल के आएगा। संजय, बीजेपी के लक्ष्मण जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि अभी जो तेलंगाना में हुआ था 12% तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जबकि 10% जो है ओबीसी में डाल दिया है। देवेंद्र रेड्डी की जो सर्वे निकाली, देखिए, ये पसमानदा मुसलमान से इनको मोहब्बत है नहीं है बीजेपी को। आप जो है हिपोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पसमानदा पसमानदा, प्राइम मिनिस्टर आके हैदराबाद में पसमानदा मुसलमान बोले। आप पसमानदा मुसलमान का नाम लेके वक्फ एक्ट में उनके मेंबर्स को बनाओ बोल के आप प्रोविजन डाले। भाई, तो पसमानदा मुसलमान का मालूम होना चाहिए ना कि पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है और गैर पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है। फॉरवर्ड बोलिए, अपर कास्ट कम्युनिटी कितने फॉरवर्ड है, कितने डेवलप है या कितने उसमें डेवलप नहीं है, वो तो सब मालूम होना चाहिए ना। आप डर रहे क्यों? आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। क्या ये सही मान है कि 12 में से 10% जो है वो पसमानदा मुसलमान है या फिर ओबीसी के अंदर आता है? मैडम देखिए, आप लोग स्टडी करके आइए। तेलंगाना में कैटेगरी ई में जो पसमानदा मुसलमान है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो अब बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई, आप खुद पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं ना, तो उस पसमानदा मुसलमान को ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। अब जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो आप जाके खत्म करो ना आंध्रा में। आप तो पावर में हैं वहां पे, आप तो पावर शेयर कर रहे हैं। बेशर्मी की हद है। जहां आपको मलई गुलाब जामुन मिल रहा, वहां पे आपका मुंह बंद हो जा रहा, मुंह में दही जम जा रही। आप आंध्रा में पावर शेयर करना, चंद्रबाबू नायडू को बोलो खत्म करो बोल के। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों में, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो बीजेपी पसमानदा मुसलमान मुखालिफत क्यों कर रही? आप इंक्लूड कर दिए वक्फ एक्ट में के पसमानदा मेंबर बनेगा, वो पावरफुल बना रहे। यहां पर आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे? मालूम तो होना देश में, देश को तो मालूम होना चाहिए क्या मौक़िफ़ है। सर, मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन है, तो सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन देखिए, आर्टिकल 15 को आप जब पढ़ेंगे, 15-16 सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, जिसका आपके PS कृष्णन साहब, एक बहुत मशहूर इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के ऊपर उस वक्त मेरे ख्याल से रोशिया साहब थे, ये रिपोर्ट बनी, उसको एक्सेप्ट किया गया। मगर सर जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुसलमानों का, उसको मतलब अभी नेशनल कास्ट सेंसस करेंगे, दे हैव अनाउंस्ड इट। सो व्हेन दिस इज कंडक्टेड अक्रॉस नेशनली एंड देन आल्सो दे गेट टू नो द एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ द मुस्लिम्स एज वेल हु आर एक्चुअली इन द बैकवर्ड क्लासेस और जिनका सिचुएशन सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है और सोशियो एजुकेशन सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए जैसे यहाँ पे मिल रहा है, जैसे आंध्र में मिल रहा है। देखिए, एक बात, पहले कास्ट सेंसस होना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है। पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है इसमें। आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी, ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को। अब उनको क्या हो रहा, उनको तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। आप कास्ट सेंसस कराओ, मालूम हो जाता ना। देखिए, कास्ट सेंसस होगा तो कौन कहाँ खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना एजुकेटेड है, कि कौन झोपड़ी में रह रहा, कौन घर परमानेंट घर में रह रहा, कौन किराएदार है, किसके पास एग्रीकल्चर की जमीन है, किसके पास इनकम है।
ये तो सब निकल के आएगा ना, तो देश हित में है, ये अच्छा है, भारत मजबूत होगा।